क्या आपने कभी सोचा है, एक ही मार्केट में एक ही चार्ट देखकर दो लोग ट्रेड लेते हैं, एक पैसा कमाता है और दूसरा पैसा गनवा देता है। आखिर फर्क क्या है? चार्ट तो दोनों के सामने एक ही था, मार्केट भी वही था, कैंडल भी वही थी, फिर एक जीतता क्यों है और दूसरा हारता क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे और वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ट्रेडिंग में असली मुकाबला मार्केट से नहीं बल्कि आपके अपने दिमाग से होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी सिंपल ट्रेडिंग माइंडसेट रूल बताऊंगा जिसे समझने के बाद आप हर ट्रेड को पहले से अलग नजरिए से देखेंगे। सबसे पहली बात, ट्रेडिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको हर बार सही साबित होना है। ट्रेडिंग में आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं है, आपका काम है प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एक सेटअप देखा, आपको लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वह निश्चित रूप से ऊपर ही जाएगा? नहीं, क्योंकि मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, आपके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। यही बात नए ट्रेडर और एक्सपीरियंस ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। नया ट्रेडर सोचता है मेरा एनालिसिस सही है, एक्सपीरियंस ट्रेडर सोचता है मेरा एनालिसिस सही हो सकता है लेकिन गलत भी हो सकता है, और यही छोटा सा डिफरेंस आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को बदल सकता है। अब जरा एक सिचुएशन सोचिए, आपने एक ट्रेड लिया, ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है, आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और तभी मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है। अब आपके दिमाग में क्या चलता है? थोड़ा और वेट करता हूं, फिर लॉस बढ़ता है। आप सोचते हैं अभी वापस आ जाएगा, लॉस और बढ़ता है। फिर आप कहते हैं अब तो निकलना ही पड़ेगा। यही है इमोशन का ट्रैप। आपने ट्रेड एनालिसिस से शुरू किया था, लेकिन अब वही ट्रेड इमोशन से चल रहा है। और ट्रेडिंग में सबसे महंगी गलती अक्सर गलत स्टॉक चुनना नहीं होती, सबसे महंगी गलती होती है अपने रूल्स तोड़ना। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर इमोशंस इतने पावरफुल हैं तो उन्हें कंट्रोल कैसे करें? इसका जवाब है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए, मैं एंट्री कहां लूंगा, अगर ट्रेड गलत हुआ तो एग्जिट कहां होगा, और अगर ट्रेड सही हुआ तो प्रॉफिट कब बुक करूंगा। अगर इन सवालों के जवाब ट्रेड लेने के बाद खोजने पड़ रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप उम्मीद कर रहे हैं, और ट्रेडिंग उम्मीद के भरोसे नहीं चलती। अब एक और डेंजरस हैबिट की बात करते हैं, ओवर ट्रेडिंग। मान लीजिए आज आपने एक अच्छा ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आप सोचते हैं आज तो मार्केट मेरे साथ है, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड, फिर चौथा ट्रेड, और अचानक एक गलत ट्रेड आपका पूरा दिन का प्रॉफिट वापस ले जाता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल ट्रेडर का लक्ष्य हर घंटे ट्रेड करना नहीं होता, उसका लक्ष्य होता है सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना। याद रखिए, मार्केट रोज खुलता है, लेकिन हर दिन आपको ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी नो ट्रेड भी एक ट्रेड डिसीजन होता है, क्योंकि मार्केट में आपका पहला काम पैसा बनाना नहीं है, आपका पहला काम है मार्केट में टिके रहना। अगर आप टिके रहेंगे तो सीखने का मौका मिलेगा, अगर आप सीखते रहेंगे तो धीरे धीरे बेहतर डिसीजंस लेने लगेंगे। लेकिन अगर एक ही ट्रेड में इतना रिस्क ले लिया कि एक लॉस ने पूरा कैपिटल हिला दिया, तो अगली अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही गेम खत्म हो सकता है। इसलिए छोटा लॉस ट्रेडिंग का दुश्मन नहीं है, बड़ा और अनकंट्रोल्ड लॉस असली दुश्मन है। अब एक और सीक्रेट समझिए, सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड को पर्सनल नहीं लेते। उनके लिए लॉस का मतलब यह नहीं होता मैं बेकार ट्रेडर हूं, उनके लिए लॉस सिर्फ एक आउटकम है, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि कुछ ट्रेड्स गलत होंगे। मान लीजिए आपकी स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में काम करती है, फिर भी हर ट्रेड विनर नहीं होगा। कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे, कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे, लेकिन अगर आपकी प्रोसेस मजबूत है तो आपका फोकस एक ट्रेड पर नहीं, पूरे सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर होना चाहिए। यही सोच आपको इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर निकालती है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब आपका ट्रेड लॉस में जाता है क्या आप तुरंत बेच देते हैं, और जब प्रॉफिट में जाता है तो जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं? अगर हां, तो शायद आप एक कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप में हैं। इसे आसान भाषा में समझिए, लॉस होने पर इंसान अक्सर लॉस स्वीकार नहीं करना चाहता और प्रॉफिट होने पर प्रॉफिट खोने से डरता है। इसलिए कई ट्रेडर्स लॉस को बढ़ाते रहते हैं और प्रॉफिट को जल्दी काट देते हैं। रिजल्ट, छोटे छोटे प्रॉफिट्स और बड़े बड़े लॉसेस। यही पैटर्न अकाउंट को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ट्रेडिंग में आपको मार्केट से ज्यादा अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पेशेंस। ट्रेडिंग में पेशेंस का मतलब सिर्फ ट्रेड ना लेना नहीं है, पेशेंस का मतलब है अपने सेटअप का इंतजार करना,
मान लीजिए आपने तय किया है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक सेटअप पर ट्रेड करेंगे, लेकिन मार्केट पूरे दिन आपको कोई साफ सेटअप नहीं देता। तब क्या करेंगे? क्या सिर्फ इसलिए ट्रेड करेंगे क्योंकि आज अभी तक आपने कोई ट्रेड नहीं लिया? कुछ ना करना भी एक डिसीजन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को मजबूर नहीं करता, वह मार्केट का इंतजार करता है। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड से पहले सिर्फ 3 सवाल पूछना शुरू कर दें तो? पहला, क्या मेरा सेटअप साफ है? दूसरा, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा? तीसरा, क्या मैं इस ट्रेड को बिना इमोशन के मैनेज कर सकता हूं? अगर इन तीनों में से किसी का जवाब साफ नहीं है तो ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी एक बैड ट्रेड से हमेशा बेहतर हो सकती है। अब एक ऐसी चीज जो आपकी ट्रेडिंग को बहुत तेजी से इंप्रूव कर सकती है, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को लिखिए। आपने एंट्री क्यों ली? उस समय आपका माइंडसेट क्या था? आपका स्टॉप लॉस क्या था? आपने प्रॉफिट कहां लिया? और सबसे जरूरी, क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए? कुछ हफ्तों बाद जब आप अपने पुराने ट्रेड्स देखेंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग चीज दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद स्ट्रैटेजी नहीं है, शायद प्रॉब्लम है जल्दबाजी, FOMO, ओवर कॉन्फिडेंस, या फिर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग। और जिस दिन आपको अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पता चल गई, उसी दिन उसे सुधारने का रास्ता भी शुरू हो जाता है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, ट्रेडिंग में जीतने की असली कला। कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है, कोई मैजिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो आपको हमेशा पैसा बनाकर देगा। असली कला है अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगली कैंडल क्या बनेगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। न्यूज कब आएगी आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आप कितना रिस्क लेंगे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप ट्रेड कब लेंगे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप लॉस को कैसे हैंडल करेंगे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यही आपकी असली पावर है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें और कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे, तुरंत जंप मत कीजिए। पहले खुद से पूछिए, क्या यह मेरा सेटअप है? अगर नहीं तो जाने दीजिए, क्योंकि मार्केट में हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और अगर कोई ट्रेड आपके रूल्स के खिलाफ है तो सिर्फ प्रॉफिट की उम्मीद में उसे लेना ट्रेडिंग नहीं है, वह गैम्बलिंग के करीब जा सकता है। और आखिर में इस पूरी वीडियो की एक लाइन याद रखिए, ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। जिस दिन आप हर ट्रेड में पैसा कमाने की जगह सही डिसीजन लेने पर फोकस करेंगे, उस दिन आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलना शुरू हो सकती है। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर यह नहीं सोचता मुझे आज कितना पैसा बनाना है, वह सोचता है मुझे आज कितनी अच्छी प्रोसेस फॉलो करनी है। और जब प्रोसेस मजबूत होती है तो रिजल्ट्स की संभावना भी बेहतर होती है। इसलिए जल्दी मत कीजिए, हर कैंडल के पीछे मत भागिए, हर लॉस को पर्सनल मत लीजिए और हर प्रॉफिट को अपनी स्किल का फाइनल प्रूफ मत समझिए। बस सीखते रहिए, अपने रूल्स फॉलो कीजिए, रिस्क को समझिए और सबसे जरूरी अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट पढ़ना जरूरी है, लेकिन खुद को पढ़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको यह बात समझ आ गई तो शायद आज आपने कोई स्टॉक नहीं सीखा, लेकिन आपने ट्रेडिंग की उससे भी ज्यादा जरूरी चीज सीख ली है। ट्रेडिंग में असली जीत पहले अपने दिमाग पर होती है, फिर मार्केट में।